एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सिंथिया महंगी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल असेंशन पर। आज हम बनाने जा रहे हैं पार्ट 2 जो हमने न्यू सीरीज स्टार्ट की है, प्रॉब्लम्स इन ट्विन फ्लेम जर्नी। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हाउ टू डू इनर वर्क इन ट्विन फ्लेम जर्नी। किसी ने 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक का था हाउ टू डू इनर वर्क इन ट्विन फ्लेम जर्नी एंड दूसरा क्वेश्चन था कि शिवा के लिए शक्ति का जो इनर वर्क है वो आप डिस्कस करें। तो बेसिकली एक डिवाइन फेमिनाइन पूछ रही थी कि मैं अपने डीएम के लिए जो है कैसे इनर वर्क कर सकती हूँ ताकि हमारा ट्विन फ्लेम यूनियन जो है हो सके। बहुत से यूट्यूब चैनल्स आपको ये बता देंगे इनर वर्क करो, इनर वर्क करो, इनर वर्क करो, आपका यूनियन हो जाएगा, लेकिन इनर वर्क करना कैसे है वो कोई नहीं बताता। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर पहले भी एक डिटेल्ड वीडियो जा चुका है, वो आपको इनर वर्क की प्लेलिस्ट में मिलेगा। उसमें मैंने प्रॉपर नोट्स के साथ 4 स्टेप मेथड जो है वो डिस्कस किया था कि कैसे आप 4 स्टेप से अपना इनर वर्क कर सकते हैं। उसमें प्रॉपर नोट्स बनाए गए हैं इनर वर्क के भी और ट्विन फ्लेम की स्टेजेस पे भी कि कौन कौन सी स्टेज में आपको कौन कौन सा इनर वर्क करना है वो क्लियरली बताया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो आपको वीडियो मिल जाएगा, आप इनर वर्क की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वो इस वीडियो का पार्ट 1 रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे आपको, वो तो मैंने स्टेजेस वाइज इनर वर्क बताया था कि स्टेजेस वाइज इनर वर्क करना क्या होता है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि इनर वर्क करने के लिए हम कौन कौन सी ब्लॉकेजेस को दूर कर सकते हैं, किस तरह की ब्लॉकेजेस ट्विन फ्लेम जर्नी में आती हैं और एक एक ब्लॉकेज के ऊपर एक एक तरह का इनर वर्क कैसे करना है। ठीक है, काफ़ी डिटेल्ड वीडियो होगा। वो स्टेजेस का इनर वर्क था, ये हम ब्लॉकेजेस बाय ब्लॉकेजेस का इनर वर्क उस वे में इस परसेप्शन को समझने वाले हैं। जो लोग अपने पास एक कॉपी पेन लेके बैठना चाहते हैं वो बैठ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी डिटेलिंग आपको इसमें मिल जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो लोग भी 2 पोर्टल पर इनर वर्क इनर चाइल्डहुड हीलिंग की वर्कशॉप जो है वो अटेंड करना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए नंबर मेरा स्क्रीन पे दिया है, वो आप रजिस्टर कर सकते हैं। 2 फरवरी को न्यू एंट्रीज जो है वो अलाउड नहीं होंगी, तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप 1 फरवरी को ही जो है रजिस्टर करें। आपको सारी की सारी डिटेल्स वर्कशॉप की व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मिल जाएंगे, तो जो लोग भी रजिस्टर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में किस किस तरह की ब्लॉकेज होती है और उस पर इनर वर्क कैसे किया जाता है। सबसे पहली ब्लॉकेज जो है वो होती है कार्मिक ब्लॉकेजेस, कि जब भी हम कुछ अच्छा करने जाते हैं हमारे साथ कुछ बुरा ही हो जाता है। आप देखना कि जब भी डीएम डीएफ जो है अच्छे से साथ में रह रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक से कहीं ना कोई एक्सटर्नल सिचुएशंस ऐसी बनती हैं, बाहर की सिचुएशंस ऐसी बनती हैं कि उनमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है, सेपरेशन आ जाता है और एक डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू हो जाती है। एंड देन दे आर लाइक कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, ये अचानक से ऐसा क्या हो गया, हमें कुछ समझ नहीं आया, बिना कोई क्लैरिटी दिए हमारा ट्विन फ्लेम हमारी लाइफ से गायब क्यों हो गया। बहुत से लोगों का कोई ये क्वेश्चन होता है। इसका रिजल्ट है कि आपकी कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस उस वक्त आपके आगे आ जाती हैं। ठीक है, आपने जो भी पिछले जन्मों में किया वो आपकी कार्मिक डेप्ट होता है आपके ऊपर, चाहे आपने अच्छा किया चाहे बुरा किया। जो भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती हैं वो आपके अच्छे कर्मों का नतीजा होता है, और जो भी आपके साथ लाइफ में बुरा होता है वो आपके बुरे कर्मों का नतीजा होता है। तो कार्मिक का मतलब हमेशा थर्ड पार्टी नहीं होता। कार्मिक जो है हमारे 3D कार्मिक और 5D कार्मिक 2 तरह के होते हैं। 3D कार्मिक तो वो हैं जैसे हमारे मदर, फादर, स्कूल टीचर, कोलीग्स, नेबर्स, हमारा उनके साथ भी कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है। ठीक है, तो एक्सटर्नल सिचुएशंस कुछ ऐसी बनती हैं यूनिवर्स में कि हम दोनों का सेपरेशन हो जाता है। जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, किसी ना किसी बात को लेकर कुछ ना कुछ कार्मिक उनके आगे आ जाता है। एग्जाम्पल दे देती हूँ कि डीएम डीएफ साथ में बहुत खुश हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अचानक से डीएम की ट्रांसफ़र कहीं और हो जाएगी, डीएफ की ट्रांसफ़र कहीं और हो जाएगी, दोनों के सिटी या स्टेट जो है वो अलग हो जाएंगे, या फिर डीएम की शादी किसी और के साथ हो जाएगी, डीएफ की शादी किसी और के साथ हो जाएगी, या दोनों में से कोई ना कोई किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं होता कि ये थर्ड पार्टी ही हो,
मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि डीएम जो है अपनी वाइफ के साथ मैरिड है, लेकिन उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी कोई और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो जो उसकी वाइफ है वो उसकी 3D कार्मिक है, जिसका कोई खास रोल उसकी लाइफ में नहीं है, लेकिन जिसके साथ उसका अफेयर है, जो उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन का रीज़न बनती है, वो उसकी 5D कार्मिक होती है। तो कार्मिक का मतलब हमेशा 3D नहीं होता है। आपकी 5D कार्मिक, 3D कार्मिक, इस तरह से दो तरीके से कुछ भी कार्मिक आपके सिचुएशंस बन सकते हैं। वर्क प्लेस पे कोई दिक्कत आ गई, किसी ना किसी का एक्सीडेंट हो गया, एंड इन एक्सट्रीम केसेस जो देखने को मिलते हैं कि ट्विन फ्लेम्स में से किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है क्योंकि उसके कार्मिक अकाउंट खत्म हो गया, उसका कार्मिक डेब्ट खत्म हो गया। इस लाइफ टाइम में जिसमें जितने उसने कर्मा भुगतने थे वो कर्मा भुगत चुका है। तो दोनों ट्विन फ्लेम्स में से एक ट्विन फ्लेम की डेथ हो जाती है। तो इन सब केसेस में भी जो है हमारे कर्माज आगे आ जाते हैं। तो हमारा जो भी कार्मिक डेब्ट है वो एक रीज़न बन जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में ब्लॉकेज क्रिएट करने का। अब क्वेश्चन आता है कि ये कार्मिक ब्लॉकेज को हम कैसे ठीक करें, कार्मिक ब्लॉकेज का इनर वर्क कैसे करना है, लिख लो इसको। ये सबसे पहली चीज़ है, चाहे थर्ड पार्टी है, चाहे 3D कार्मिक है, चाहे 5D कार्मिक है, चाहे कार्मिक सिचुएशंस हैं, चाहे कार्मिक डेब्ट है, चाहे कार्मिक सफरिंग है, इसका इनर वर्क कैसे करना है। इसका इनर वर्क करना है आपने कर्मा हीलिंग मेडिटेशंस के साथ, कि जो भी मैंने पास्ट में किया उसके लिए मैं पूरे यूनिवर्स से माफ़ी मांगता हूँ। जिसको भी मैंने किसी का दिल दुखाया हो, किसी को हर्ट किया हो, आज वो सारे पास्ट टॉक्सिक कर्मास के साथ मैं अपनी कॉर्ड कटिंग करता हूँ। जो है वो पास्ट में चला गया, अब मैं उसको अपनी लाइफ से रिलीज़ करता हूँ ताकि उस पास्ट का असर मेरे फ्यूचर पे ना आ सके। इस तरह की कुछ कार्मिक मेडिटेशंस होती हैं, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जाकर कर सकते हैं। जब आप ये कार्मिक मेडिटेशंस करेंगे, कर्मा हीलिंग मेडिटेशन, धीरे धीरे आपका कार्मिक डेब्ट जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और जिन लोगों को ये मेडिटेशंस करनी नहीं आती वो मेरे साथ भी अपने कर्मा रिलीजिंग हीलिंग मेडिटेशन सेशंस जो हैं, हीलिंग सेशंस, रेकी हीलिंग सेशंस, वो आप बुक कर सकते हो। इन सब चीज़ों से जो है आपके कर्मास हील होते हैं। सेकंड थिंग, आपके कर्मास किस चीज़ से हील होते हैं? जब आप अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ते हो। जब आप अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ते हो तो आपके पास्ट कार्मिक डेब्ट जो है वो कटता जाता है। अगर आप भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो भगवान आपके पाप कर्म काटते हैं। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, इवन ये होली स्क्रिप्चर्स में भी ये चीज़ लिखी हुई है, होली बुक्स में भी ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलो। वो क्या है? वो है हमारा सोल पर्पस। जब हम सोल पर्पस की तरफ बढ़ना आगे शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारा कार्मिक डेब्ट कम होना शुरू हो जाता है और ये कार्मिक ब्लॉकेजेस लाइफ से निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो इनर वर्क में आपने जो दूसरी चीज़ करनी है, पहली तो है कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशंस, और दूसरी चीज़ क्या करनी है? फॉलो योर सोल पर्पस। ठीक है, ये दो चीज़ें आप करें। अब थर्ड तरह की ब्लॉकेज क्या आती है? इविल आई, साइकिक अटैक, ब्लैक मैजिक। कई बार इविल आई, साइकिक अटैक, ब्लैक मैजिक की वजह से जो है ट्विन फ्लेम्स के बीच में सेपरेशन आ जाता है एंड उनको ये इविल आई, साइकिक अटैक को रिमूव करना पड़ता है ताकि वो अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ सके। तो इविल आई, साइकिक अटैक को कैसे रिमूव करना है, इस चीज़ के लिए आप अपनी ऑरा क्लींजिंग मेडिटेशंस कर सकते हो डेली बेसिस पर। थोड़ा अपना एक्सटर्नल ऑरा क्लीन कर सकते हो, अगरबत्ती या धूप वगैरह थोड़ा जलाओ, गूगल कप्स जलाओ, थोड़ा हवन करो, कुछ ऐसी चीज़ जिससे स्मोक प्रोड्यूस हो। ठीक है। तो जब हम गूगल कप्स चलाते हैं या धूप अगरबत्ती करते हैं, उस स्मोक से जो है सारी नेगेटिविटी भागती है। तो अगर आपके ऊपर किसी तरह का कोई साइकिक अटैक, इविल आई अटैक है या आपके घर में किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक हुआ है तो आप अपने घर में थोड़ा अगरबत्ती, धूप वगैरह जलाने शुरू करें। उसकी स्मोक से वो नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव स्पिरिट्स वगैरह जो है वो दूर भागनी शुरू हो जाती है। तो जितना आप ऑरा क्लींजिंग मेडिटेशंस करते हो या हीलिंग कैंडल्स के थ्रू या अगरबत्ती या धूप के थ्रू अपना ऑरा क्लीन रखते हो, उतना ही आपका जो है ऑरा अच्छा होता जाता है एंड इविल आई का इफेक्ट आप पर कम होता जाता है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, इविल आई, साइकिक अटैक आपकी रेमेडी से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ब्लैक मैजिक है वो नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं होती। उस चीज़ के लिए आपको किसी भी रेकी हीलर से या किसी भी शैमन से जो है कनेक्ट करना होता है एंड वो लोग कुछ हीलिंग स्पेल्स वगैरह करते हैं जिससे
ये चीज़ें दूर हो जाती हैं। जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं उनको पता है मैं भी ऑरा प्रोटेक्शन स्पेल्स करती हूँ एंड ये इविल आई रिमूवल के लिए कर्स रिमूवल स्पेल्स भी होते हैं जिसमें हम एंसेस्ट्रल एंड जनरेशनल कर्सेस भी जो है ब्रेक करते हैं। तो आपको इसके लिए इविल आई, साइकिक अटैक और ब्लैक मैजिक के लिए अगर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम नेगेटिविटी है या एक्सट्रीम ब्लैक मैजिक है, वो अपनी खुद की होम रेमेडी से आप ठीक नहीं कर पाओगे। उस चीज़ के लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आप मेरे साथ या किसी और हीलर के साथ जो है अपने इस तरह के सेशंस जो है शेड्यूल कर सकते हो जिसमें इविल आई, साइकिक अटैक रिमूवल हो, ब्लैक मैजिक रिमूवल हो। फाइन। अब फोर्थ तरह की ब्लॉकेज आती है डिवाइन टाइमिंग की ब्लॉकेज। इसका इनर वर्क कैसे करें? आप बोलोगे मैम हम तो रेडी बैठे हैं, हमारा ट्विन फ्लेम आ ही नहीं रहा, हमारा तो इनर वर्क कंप्लीट हो गया, हम हायर सेल्फ की एनर्जी में आ गए। डिवाइन टाइमिंग को अब कैसे लाओगे आप? डिवाइन टाइमिंग का मतलब जब ये डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। तो डिवाइन टाइमिंग अगर नहीं आ रही है मतलब अभी तक आप प्रॉपरली सरेंडर नहीं कर रहे हो। अगर सरेंडर किया होता तो आपको डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट होता कि भगवान जब भी आपका डीएम रेडी होगा उसको आपके पास भेज देंगे, या जब भी आपकी डिवाइन फेमिनाइन रेडी होगी गॉड आपके पास उसको भेज देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको गॉड पे ट्रस्ट नहीं है, सरेंडर प्रॉपर नहीं है, इस वजह से डिवाइन टाइमिंग नहीं आ रही है। तो सरेंडर की ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करें, डिवाइन पे थोड़ा ट्रस्ट रखें, गॉडली मेडिटेशंस करें। जितना आप गॉडली मेडिटेशंस करोगे उतना आपका सरेंडर जो है वो ईजी होता जाएगा। तो ये आपका इनर वर्क है कि डेली आपको गॉडली मेडिटेशंस करने चाहिए जिससे आप इजीली जो है सरेंडर कर पाओ और अपनी डिवाइन टाइमिंग की प्रॉब्लम को जो है वो दूर कर पाओ। फाइन। नेक्स्ट है ईगो ब्लॉकेज, नंबर 5। ईगो की वजह से भी ट्विन फ्लेम यूनियन नहीं होते हैं। अब ईगो के ऊपर इनर वर्क कैसे किया जाए? इस चीज़ के लिए आपको सेल्फ काउंसलिंग करनी पड़ेगी। ईगो किस बात की, किस चीज़ की? इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में एक छोटी सी मिल्की वे गैलेक्सी है, उस मिल्की वे गैलेक्सी में एक सोलर सिस्टम है, उसका भी छोटा सा पार्ट अर्थ है, अर्थ का भी आप किसी कॉन्टिनेंट पे रह रहे हो और उस कॉन्टिनेंट का कोई एक छोटी सी कंट्री है, उस कंट्री का एक छोटा सा स्टेट है, उसमें एक छोटी सी सिटी है और सिटी का एक छोटा सा स्पेक है जिसमें आप हो। तो आप इतने बड़े कॉस्मोस में आपकी अगर वैल्यू ही इतनी सी है तो ईगो किस बात की रख रखी है? ठीक है। और डिवाइन के सामने किस चीज की ईगो? यूनिवर्स के आगे किस चीज की ईगो? देयर आर हायर एनर्जीज, देयर इज अ हायर रेल्म दैट यू नीड टू बाउ टू। ठीक है, आपके ऊपर भी बहुत डायमेंशंस हैं। तो अगर आप सिर्फ थर्ड डायमेंशन में बैठे हो और ईगो रख रहे हो इस चीज का कि आज मेरे पास ये है वो है, अपनी अकम्पलिशमेंट्स का, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। राइट। तो अगर आपकी ईगो टूटेगी तो आप ये चीज देखो कि इतना बड़ा मल्टी डायमेंशंस का यूनिवर्स है, पूरा कॉस्मोस है, एंड कॉस्मोस का एक छोटा सा स्पेक हो आप, तो किस बात की ईगो है? ठीक है। तो आप अपने आप को यूनिवर्स से कंपेयर करके देखें किस चीज़ का ईगो लेकर घूम रहे हो। जब तक आप अपने आप को सेल्फ काउंसिल नहीं करेंगे ये आपका ईगो ब्लॉक नहीं निकलेगा। तो आप अपने आप को पहले सेल्फ काउंसिल करें कि ईगो है तो क्यों है, किस चीज़ का ईगो भरा है आप में। फिर उस चीज़ में देखो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, क्या आपकी वैल्यू है, तब जाकर आपका ईगो ब्लॉक जो है वो निकलेगा। और जो लोग मेडिटेशन के थ्रू ईगो ब्लॉक निकालना चाहते हैं वो ईगो रिलीजिंग मेडिटेशंस कर सकते हैं। वैसे मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जिन लोगों में ईगो बहुत ज़्यादा होती है वो ढंग से मेडिटेट नहीं कर सकते। उनको ऐसा लगता है मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मुझे मेडिटेशन की क्या ज़रूरत है। तो एज़ पर माई पर्सनल एनालिसिस, ईगो को अगर हैंडल करना है तो सेल्फ काउंसलिंग से होगा। अगर आप सोचते हो कि मेडिटेशन से हो जाएगा तो मेडिटेशन में भी आपकी ईगो आगे आ जाती है कि मैं मेडिटेट क्यों करूं, मैं तो परफेक्ट हूँ। ठीक है। तो आप मेडिटेशन के थ्रू ईगो ब्लॉक इतना अच्छे से हील नहीं कर सकते जितना अच्छे से आपको सेल्फ काउंसलिंग करके ये ईगो ब्लॉक निकालना पड़ेगा। लास्टली जो सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लॉकेज है जिस पे पूरी ट्विन फ्लेम जर्नी डिपेंड करती है, द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट ब्लॉकेज इज चक्रा इम्बैलेंस।
इसका साइंटिफिक रीज़न बताती हूँ कि जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन्स हैं उनमें मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या है कि उनके जो अपर 3 चक्रास हैं, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा, वो हाईली एक्टिवेटेड रहते हैं, जिसकी वजह से वो हाईली प्रैक्टिकल होते हैं अपनी लाइफ में एंड उनको सेटलमेंट, शादी, बच्चे, कमिटमेंट्स ये सब नहीं चाहिए होता। उनका सिर्फ एक गोल होता है कि ग्रोथ करो, असेंड करो और गॉड से कनेक्ट करो, बस। और जो डिवाइन फेमिनाइन्स होती हैं उनमें फेमिनाइन एनर्जी एक्सट्रीम में होती है। क्यों? क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन्स का सोलर प्लेक्सस चक्रा, सेक्रल चक्रा और रूट चक्रा यानी कि लोअर 3 चक्रास वो हाईली एक्टिवेटेड होते हैं। अब क्या है, डीएम के अपर 3 चक्रास एक्टिवेट है, डिवाइन फेमिनाइन के लोअर 3 चक्रास एक्टिवेट है। डिवाइन फेमिनाइन ओवर इमोशनल है और उसको शादी करनी है, सेटल करना है, बच्चे करने हैं, उसको डीएम का साथ चाहिए, उसको फ्रेंडशिप चाहिए, केयर चाहिए, अफेक्शन चाहिए, लेकिन डीएम को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो डीएम एंड डीएफ की डिज़ाइनिंग इस तरह से है कि डीएम के 3 चक्रास ओवर एक्टिव, स्पिरिचुअल चक्रास, और डीएफ के जो है लोअर चक्रास जो है 3 वो ओवर एक्टिव है। इस इम्बैलेंस की वजह से उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती। जो डिवाइन फेमिनाइन्स है वो ओवर इमोशनल हो जाती है और डीएम्स जो है वो ओवर प्रैक्टिकल हो जाते हैं। अब बैलेंस कहाँ से बनाया जाए? बैलेंस बनाने के लिए जो आपको इनर वर्क करना पड़ता है वो है चक्रा बैलेंस, यानी कि जो डीएम है वो अपने थोड़े से स्पिरिचुअल चक्रास डिम करे और थोड़ा सा अपने में शक्ति अवेकनिंग करे। और जो डिवाइन फेमिनाइन्स हैं वो ओवरली शक्ति हैं, उनको थोड़ा सा शिवाराइजिंग करना चाहिए, उनको थोड़ा मेडिटेट करके स्पिरिचुअल चक्रास को एक्टिवेट करना चाहिए। इस लेवल पर आना चाहिए कि उन दोनों के 7 चक्रास जो है बैलेंस में आए। जब उनके अपर 3 चक्रास और लोअर 3 चक्रास बैलेंस हो जाते हैं तो उनका जो सेंटर में हार्ट चक्रा का पोर्टल है वो हार्ट चक्रा ओपन अप होता है, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज एस्टैब्लिश होती हैं एंड उनका हायर सेल्फ का स्टेट आ जाता है। तो जब तक डीएम और डीएफ अपना चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन नहीं करती, उनका इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सेंस बैलेंस नहीं होता, उनका इनर मैस्कुलाइन एंड इनर फेमिनाइन बैलेंस नहीं आता, जब तक उनका इनर यूनियन नहीं होता तब तक उनका आउटर यूनियन भी नहीं होता। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे बड़ा ब्लॉकेज है चक्रा इम्बैलेंस, और ट्विन फ्लेम जर्नी में चक्रा इम्बैलेंस को ट्रीट करने के लिए चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशंस डेली करना बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, जिन लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा तो उनको मैंने बताया था कि हायर सेल्फ की एनर्जी को कैसे मेंटेन करना है, उस तक पहुंचना कैसे है। तो अगर आप एक बार चक्रास बैलेंस करके पहुंच गए, अब आगे मेंटेन कैसे करोगे? या तो आप चक्रा बैलेंसिंग को लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करो, ठीक है, फिर तो आपका ये हायर सेल्फ की एनर्जी रहेगी, दोबारा चक्रा इम्बैलेंस का ब्लॉकेज नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो इसके लिए आपको स्पिरिचुअल एड्स का सहारा मिलेगा, जैसे कि आप चक्रा बैलेंसिंग वाली कैंडल को जो है वो लाइट कर सकते हो, उसके साथ मेडिटेट कर सकते हो, या चक्रा बैलेंसिंग कैंडल के साथ जो है आपको हीलिंग एनर्जीज प्रोवाइड होंगी, या फिर आप जो है अपने 7 चक्रास के 7 ब्रेसलेट्स जो है वो आप वियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेसलेट से आप जो है एक्सटर्नल हेल्प ले सकते हैं कि आपकी जो हायर सेल्फ की एनर्जीज आई हैं या चक्रास में बैलेंस आया है, ये चक्रास का बैलेंस आपका मेंटेन रहे। इस मेंटेनेंस के लिए जो है आप क्रिस्टल ब्रेसलेट्स वेयर कर सकते हैं। बट ये आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, इस तरह से आपको इनर वर्क करना पड़ता है। अब आपको एक मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ, हर किसी की ट्विन फ्लेम जर्नी अलग है, हर किसी की स्टोरी अलग है और हर कोई अपनी अलग अलग स्टेजेस पे बैठा है। कोई पर्सन मिनी सेपरेशन पे है तो कोई मेजर सेपरेशन पे है, कोई सरेंडर की स्टेज में अटका है तो कोई इनर वर्क की स्टेज में अटका है, किसी की जर्नी अभी स्टार्ट ही हुई है, किसी का हनीमून फेज चल रहा है। तो ये एक जनरल वीडियो है जिसमें ये बताया गया है कि ब्लॉकेजेस किस तरह की हैं और एक एक ब्लॉकेज के ऊपर किस किस तरह का इनर वर्क करना है आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में। लेकिन अगर आपको अपनी पर्सनल ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करना है और आप चाहते हो कि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ो, उस चीज़ के लिए आपको अपनी प्राइवेट पेड रीडिंग जो है वो बुक करनी पड़ेगी, जिसमें आपके और आपकी डीएम की या डीएफ की एनर्जीज चेक होती हैं, आप दोनों की ब्लॉकेजेस चेक होती हैं और उस ब्लॉकेजेस के अकॉर्डिंग आपको पर्सनलाइज्ड इनर वर्क मिलता है। आज हमने जो बात की है, हमने
अराउंड 6 ब्लॉकेजेस डिस्कस किए हैं। हो सकता है कि इस 6 में से आपकी जर्नी में सिर्फ 3 ही ब्लॉकेजेस हों, बाकी 3 ब्लॉकेजेस हैं ही नहीं। ना आप में ईविल आई की ब्लॉकेज है, ना आपकी डिवाइन टाइमिंग की कोई ब्लॉकेज है, ना आपकी ईगो ब्लॉकेज है। हो सकता है ये 3 ब्लॉकेजेस आप में हो ही ना। तो आप अगर इसका इनर वर्क करते रहोगे वो आपका टाइम वेस्ट है। आप बोलोगे मैम मैं 4 घंटे इनर वर्क करती हूँ, टोटल वेस्ट है। जब ब्लॉकेज है ही नहीं, क्यों कर रहे हो? और जिस चीज़ की ब्लॉकेज है, अगर आप वही इनर वर्क नहीं करे, फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ब्लॉकेज आपकी इनर चाइल्ड वोन्स की है, आपकी कर्मास की कुछ ब्लॉकेज है, हार्ट चक्र की कोई ब्लॉकेज है, लेटिंग गो की ब्लॉकेज है, फॉरगिवनेस की ब्लॉकेज है, या आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, चेजिंग की ब्लॉकेज है, कितने तरह की ब्लॉकेज हो सकती है। ठीक है, जब तक आप अपना पर्सनल एनालिसिस नहीं करवाते टैरो कार्ड रीडिंग से, तब तक आपको प्रॉपर इनर वर्क नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक जनरल वीडियो है, इससे आपको जो है एक नॉलेज मिल सकती है, लेकिन पर्सनल हेल्प नहीं मिलेगी आपको अपनी जर्नी के लिए। पर्सनल हेल्प के लिए पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करो, अपनी ब्लॉकेज चेक करवाओ और उसके अकॉर्डिंग अपना पर्सनल इनर वर्क जो है लो। मैं हमेशा केमिस्ट शॉप का एग्जांपल देती हूँ। केमिस्ट शॉप में सब दवाइयाँ पड़ी हैं। ऐसे ही आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कपल एसेंशन के जो चैनल है, इस पे आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बहुत सारी 200+ वीडियोस मिल जाएगी। लेकिन इसमें से कौन सा इनर वर्क करना है, कौन सा इनर वर्क नहीं करना, कौन सी दवाई आपके लिए है, कौन सी नहीं है, ये तो आपको जो है एक प्रॉपर मेंटोर ही बता सकता है कि क्या क्या ब्लॉकेज है और इस पे कौन कौन सी आपकी जो है ये स्पिरिचुअल मेडिसिन काम करेगी। ठीक है, केमिस्ट शॉप में जाके ये तो नहीं है कि आप कोई भी मेडिसिन उठा के खा लेते हो, नहीं। जो आपको प्रॉब्लम है, जो आपको डिजीज़ है, आप उसी की मेडिसिन लेते हो। इसी तरह से आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी जो आपकी ब्लॉकेज है, सिर्फ उसी का इनर वर्क करना है। अगर आप फालतू कोई भी दूसरा इनर वर्क कर रहे हो तो उसका असर नहीं आएगा। आपको ब्लॉकेज है रूट चक्रा की, आप होपोनोपोनो मेडिटेशंस करी जा रहे हो हार्ट चक्रा को बैलेंस करने की, तो इससे रूट चक्रा तो आपका हील ही नहीं हुआ। तो आप होपोनोपोनो मेडिटेशंस चाहे 2 साल तक करते रहो, आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी ही नहीं। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि रूट चक्रा ब्लॉक था, उसके लिए आपने कुछ किया ही नहीं है रेमेडी। तो जब तक आप अपनी ब्लॉकेजेस प्रॉपर चेक नहीं करवाते, प्रॉपर अपना इनर वर्क नहीं लेते हो, कस्टमाइज्ड रीडिंग अपनी नहीं बुक करवाते हो, तो आपको वो पर्सनली इनर वर्क नहीं मिल सकता, आप जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो इस चीज़ को आप महत्व इसका समझें कि ये सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं, लेकिन अगर आपको पर्सनल जर्नी में आगे बढ़ना है तो आपको उस चीज़ के लिए अपना पर्सनल कंसल्टेशन जो है वो बुक करना पड़ता है। फाइन, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये 6 ब्लॉकेजेस और 6 ब्लॉकेजेस का इनर वर्क आपको कैसे करना है ये आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।